आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के 25वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 23 फरवरी को 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? सवाल है आपका ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड, जिसमें पहले अक्षर में मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम होता है मैं देखूं ए का नंबर कितना है भाई? ए का नंबर है ए। वाई का नंबर कितना है? वाई का नंबर है 25। जेड का नंबर कितना है? 23। अब यहां देख लीजिए। और एस का नंबर कितना है? तो एस का नंबर कितना है? बीच में क्वेश्चन मार्क। यहां देखो 2 घट रहा है। अगर मैं इस एक को 27 मान लूं तो 2 माइनस 25, 25 में से 2 माइनस 23, 23 में से 2 माइनस 21 में से 2 माइनस 19। 19 किसका नंबर होता है? 19 होता है नंबर टी का, मतलब पहला और तीसरा पूरे तरीके से गलत है। फिर हम बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए TIN सी और सी समान है, आई और आई समान है, मतलब तीसरे को देखना है। तो तीसरे नंबर पर क्या है? एच का नंबर कितना होता है? 8। फिर कितना है? जे का नंबर कितना होता है? 10। फिर कितना होता है? एल का नंबर 12। तो 12 के बाद 14, 14 के बाद कितना हो जाएगा? 16, और 14 नंबर होता है एन का। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा TIN और सी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने दूसरा और लास्ट वाला चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए आई यहां पे भी है, आई यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, यहां पे भी, केवल एन और के का फर्क था। तो जहां पर डिफरेंस था वहीं पर हमने चेक कर लिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? हाँ, अगला सवाल नंबर सीरीज का। देखिए यहां पर अगर मैं फर्क देखूं 8, 14, 26, 50 क्वेश्चन मार्क। यहां पर डिफरेंस 6 का, यहां पर डिफरेंस 12 का, यहां पर डिफरेंस 24। अब इसको देखिए 6 कम 6, 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 गुणे 4। तो अगला वाला क्या होगा? 6 गुणे 8 मतलब 48, और 48 का मतलब यहां पर होना कितना चाहिए था? 98। इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 8 मैंने क्यों लिया? आपको ये भी लगेगा 1 2 4, 4 के बाद 6 लिया जा सकता। ये नहीं हुआ है। मामला क्या हुआ है? 1 डबल किया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ओ, फिर से कोडिंग का सवाल। देखिए MNO HIJ। देखिए एन का नंबर कितना है? 14। ओ का कितना है? फिर जी का कितना है? 7। जे का कितना है? 10। फिर सी का कितना है? 3। और ये कितना है? 8। यहाँ आप देखिए कितने का फर्क है? 1 का। यहाँ पर देखें तो कितने का फर्क है? 3 का। और यहाँ पर देखेंगे तो कितने का फर्क है? 5 का। मतलब 1, 3 और 5 का फर्क है। अब यहाँ देखिए ये नंबर कितना है? 16। टीचर कितना है? 20 और 3। तो कितना हो जाएगा? 17, 20 और 3 23, 3 और 5 8। ठीक है, तो लास्ट में एच ये देख लीजिए 17। क्यों? ये गलत, ये गलत। लास्ट में एच। ठीक है, 17, 23 और 8। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? चौथा नंबर हमसे क्या कह रहा है भाई? सिटिंग का सवाल है। 8 आदमी है सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 8 लोग उत्तर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर ये बैठ गया। फिर डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति, डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। ठीक है, पी जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, डी और जेड के बीच में अगर मैं जेड को यहां पर रख लूं तो डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है। पी जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और डी जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 लोग, 1 2। यहां भी हो सकता था, चलिए 1 डब्ल्यू यहां पर हो सकता है। पी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग, यहीं पर आएगा क्योंकि 2 लोग नहीं आ रहे। पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 आदमी, ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में।
ई वाई के दाईं ओर, यहाँ गुंजाइश ही नहीं है, ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में। एम पंक्ति के किसी सिरे पे नहीं है, केवल दो ही जगह खाली है, ये और ये। तो यहाँ पर कौन बैठ रहा है? एम। किसी भी सिरे पर नहीं बैठता। पंक्ति के दाएं सिरे से टी का स्थान क्या है? केवल टी ही बचा हुआ है, टी यहाँ पर है। दाएं सिरे से टी का स्थान है। देखिए सवाल में मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा था? डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3 डी बैठा दिया। डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति। अब देखिए जेड यहां पर भी बैठ सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अगली लाइन पढ़ी, पी जेड के दाईं और तीसरे स्थान पर, अगर मैं जेड को यहाँ पे बैठाता तो पी फिर 1, 2, 3 यहाँ बैठ जाता। पी और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति फिर भी यहाँ पे है, डब्ल्यू में नहीं बैठा सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, जेड को मैंने यहाँ लिया। डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति था, ये छोड़ दिया। फिर बोला पी जेड के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो 1, 2, 3 पी को यहाँ बैठा दिया। फिर आगे क्या बोला, पी और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति, पी और डब्ल्यू के बीच में दो आदमी बैठ गए। अब ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये गुंजाइश बन गई। केवल एक जगह खाली बच रही थी, टी। एम को बैठा देने के बाद, इसलिए जो टी है वो दाएं सिरे से पहला है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? तो ब्लड का क्वेश्चन, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, एल बराबर एम, बराबर किसका है? एल एम का, एल एम का बेटा है। एम हैज एन एम एन की पत्नी है। फिर है N% O, परसेंट किसकी है भाई? NO का भाई है। ठीक है, O प्लस P के लिए है O P की। अब आपसे पूछ क्या रहा है, L P से किस प्रकार संबंधित? L एक जनरेशन, ये एक जनरेशन। L P से किस प्रकार संबंधित? देखिए L जो है वो P से दो जनरेशन, दो जनरेशन नीचे क्या होता है? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर ये क्लियर है कि ये क्या है? लड़का है, मतलब 100% ये ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन मतलब क्या होगा? पोता। क्या होगा? पोता। एल पी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, पोता होगा। नाती मैंने क्यों नहीं लिखा? नाती मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नाती में ये कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि पोते में ये कंफर्म है कि मामला किसका है? लड़का का, और ये कंफर्म था मामला। ठीक है। दूसरा, नाती और पोते में एक बात ये ध्यान रखिएगा कि नाती कहलाता है लड़के साइड, पोता कहलाता है लड़के साइड का, और नाती कहलाता है लड़की साइड। ये बात भी समझने की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एन जो है वो पी का बेटा है। पी का बेटा है मतलब ये लड़के का लड़का है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? पोता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो मैंने आप लोगों को इसमें बताया था, दो छोटी संख्याओं को या तो जोड़ा जाएगा, या तो घटाया जाएगा, या तो गुणा किया जाएगा। और जोड़ने घटाने गुणा करने के बाद भी उसमें कोई एक काम किया जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए 16 और 19 कितना होता है? 35। हमें चाहिए कितना? 350। 10 का गुणा कर देंगे। 14 और 17 कितना होता है? 31। 31 में 10 का गुणा कर देंगे 310। बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 12, 17, 29, 2 10 का गुणा करेंगे 290 आना चाहिए, नहीं है। 12, 19, 31 10 का गुणा करें 310 आना चाहिए, नहीं है। 17, 19, 36 10 का गुणा करेंगे 360 आना चाहिए, नहीं है। 13, 19, 32 10 का गुणा करेंगे 320। हमारा उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ किया क्या है? जोड़ने के बाद 10 का गुणा किया। ठीक है, बाकियों में आप चेक कर लीजिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कई बार गुणा करने के बाद भी करता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। डिक्शनरी का सवाल। देखिए एफ से तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ए से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। अब यहाँ का मामला है क्यू बी डब्ल्यू, मतलब ये वाला लास्ट है, ये तो पांचवा रहेगा। पहला पांचवा है, मतलब ये और ये गलत है। ठीक है, ये डब्ल्यू की बात हो रही है। ठीक है, देखिए, और इसके ठीक पहले ये रहेगा, क्योंकि बाकी सब में क्या है? टी है, मतलब चौथे नंबर पर ये रहेगा। मतलब 2 और 1 लास्ट में होने चाहिए, 2 और 1 लास्ट में इसमें है। आपको बाकी के 3 को चेक करने की जरूरत। अच्छा 6 है, 6 है तो ये 6वें नंबर पर आएगा और ये 5वें नंबर पर आएगा, मतलब लास्ट में यही दोनों रहेंगे। ठीक है, 2 और 1।
बाकी के 4 को चेक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया कि लास्ट में आना चाहिए एक, एक इसमें था, इन दोनों में नहीं था, उसके ठीक पहले आना चाहिए। चूंकि यहाँ पे क्या है, VW टी इन सबके पहले आता है। तो अब अगर मैं इसको चेक करने बैठ जाऊंगा तो मामला क्या है, चूंकि ये 4 है तो फिर मुझे आगे वाला डिजिट भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर केवल मैं V और W को देख करके मैंने पता लगा लिया कि लास्ट वाला रहेगा 1 और उससे सेकंड लास्ट वाला रहेगा 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, ओ हो मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज में मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जाता है और जो गोला लेफ्ट साइड बना है वो राइट साइड बन जाएगा, जो राइट साइड बना है वो लेफ्ट साइड। देखिए अब जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर सबसे क्या आएगा, जी इधर बनेगा, लेकिन जी की ये जो पुच्छी है वो उस तरफ रहेगी। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं पता लगा सकते। एच में देखो, एच भी सभी में एक जैसा बना हुआ, यहाँ पर डिफरेंस है। आई है तो आई आएगा, आई इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये वाला उत्तर गलत है। फिर ये वाला डंडा है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कुछ नहीं हो सकता। सी तीनों में समान है। 7 इसमें गलत है क्योंकि 7 ये है तो 7 इस तरह बन जाएगा। फिर एल इन दोनों में समान है। फिर ये डी बना हुआ है तो डी का बी बनेगा, मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज में बी का डी बनता है और डी का बी बनता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसमें देखिए हो क्या रहा है, ये यहां था, यहां से यहां आ गया, एस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब यहां से शुरू करते हैं। ये वाला डाटा यहां चला जाता है, ये वाला डाटा यहां आ जाता है और यहां से ये जब जाता है तो ये न्यू बन जाता है। यही चीज यहां पर भी फॉलो हुई होगी, ये यहां गया, ये यहां गया, चतुर्भुज की जगह नया आ गया। तो अब ये वाला ये यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा और यहां पर कोई न्यू आएगा। ठीक है, तो गोला और एरो, गोला और एरो, इसमें है, इसमें है, ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, अब नया हैज यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला भी गलत, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि मूवमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। पाउडर को ये लिखा जाता है, देखिए बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है, P से Q, O से P, W से X, D से E, से F, R से S। ठीक एक एक बात का, ठीक एक बात का दिया हुआ तो यहाँ पे ठीक एक एक बात का लिख लेते हैं। जैसे देखिए किसका था, परफ्यूम, P का Q, E का F, R का S, QFS, QFS, QFS सभी में दिया हुआ है। F का G, Q का V, M का N, E का F, GVNF, QFS, GVNF, GVNF सभी में एक एक बात का दिया हुआ, बहुत ही आसान सी कोडिंग दी गई। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हो नंबर सीरीज चेक करते हैं, 52, 86, 121, 194, 232। देखिए 52 से शुरू होकर 232 में खत्म हो गया, मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का नहीं है तो एडिशन का होगा। घटा के देखते हैं, देखिए 6 में से 2 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 11 में से 6 चला गया 5, 11 में से 8 चला गया 3, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। इसको देखें जरा, 12 में से 4 चला गया 8, 22 में से 19 चला गया 3, देखिए 34, 35 और 38, मतलब यहाँ कितना होगा 36, यहाँ कितना होगा 37। पढ़ते क्रम में है तो 6 1 7, 12 और 3 15, उत्तर आना चाहिए 157 और ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बहुत ही आसान सी कोडिंग है। ओह पेपर कटिंग, पेपर कटिंग में देखिए जब कभी भी इस तरह का मामला आता है तो हमें ये देखना होता है घूरा कैसे, ये वाला हिस्सा ऐसे, मतलब जब इसको खोलोगे तो ठीक है ऐसे इधर बनना चाहिए, तो इधर बनेगा तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये वाला गोला यहाँ पे, ये वाला गोला यहाँ पे। अब जब खुलेगा तो कैसा हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है मामला। ठीक है, अब त्रिभुज कैसा बन जाएगा, जैसा त्रिभुज इसमें बना हुआ है वैसा यहाँ पे, वैसा ही यहाँ। ठीक है, ये वाला जो गोला है ये दोनों गोले इधर हो जाएंगे और ये वाला जो गोला है उधर, मतलब चारों कोनों पे 2-2 गोले और बीच में नीचे तरफ 2 सीधे त्रिभुज और ऊपर तरफ 2 उल्टे त्रिभुज। चारों में गोले यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन त्रिभुज सीधे सीधे बना दिया,
यहाँ पे तो गोले ही नहीं दिया गया, यहाँ भी गोले गलत दिए गए, मतलब उत्तर होगा ये। देखिए बिल्कुल दिख रहा है, 2 2 2 2, ये दिख रहा है, दोनों त्रिभुज सीधे, दोनों त्रिभुज उल्टे, मतलब उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाँ फैक्ट। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप क्या दिया है पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। फिर आपको दिया क्या है? डी बी टी टी क्यू, देखिए सी से डी, ए का बी, एफ का आर का टी, टी का भी, ओ का भी, ये है मामला। यहां पे लगातार है और यहां पर एक एक ज्यादा है। अब आपको बनाना किसका है? फादर का, एफ ए टी एच ई आर। देखिए टी का क्यू, ए का बी, एफ का टी, यहां पे आर एस टी एच ई एफ टी एच ई एच आई, मतलब यू बी जी टी जे, यू बी जी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां पर उल्टा किया हुआ है मामला, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया है, पहले वाले में जस्ट बगल वाला और दूसरे वाले में एक छोड़ के, मतलब यहां पर एक एक अंतर, यहां पर दो दो का। बात अगले सवाल की, एम्बेडेड फिगर, एक एक करके चेक करते हैं। चलिए पहले यहीं से नीचे से चेक करते हैं। चौथा, ये वाला एरो, एरो मुझे दिख तो रहा है यहां पर, लेकिन ये वाली लाइन मुझे नहीं दिख रही, ये लाइन होनी चाहिए थी, नहीं दिख रही, मतलब चौथा वाला गलत। तीसरे वाले में ये डंबल तो बना हुआ है, लेकिन केवल एक ही तरफ बना हुआ है। ये वाला देखिए जरा सा, ये देखिए इस तरफ तो बना ही नहीं है, मतलब ये भी गलत। दूसरे में देखिए एल, एल ऐसे वाला दिख रहा है मुझे, ये वाला हिस्सा, लेकिन इसमें वो इस तरफ है, इसलिए ये वाला भी गलत। अब ये वाला आपका उत्तर होगा। अब ये है कहां पे, ये देखते हैं कैसे देखा जाएगा। देखिए ये लाइन, दो लाइनें हैं, दो लाइन आपको ये दिख रही, एक लाइन ये है, एक उससे छोटी लाइन, फिर इसी में एक सीधी लाइन, और ये सेम चीज आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रही है, और यही आपका। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। मैथमेटिकल सीरीज, ध्यान किस पर? भाग पर। ध्यान किस पर? भाग पर। देखिए यहां अगर मैं करूं तो ये 6 सते 42, मतलब इतने पूरे का मान कितना है? 42। अब मामला कितना है? 35 धन 21 माइनस 42, क्योंकि भाग जा रहा है तो 21 और 35, 35 माइनस 21, उत्तर कितना आना चाहिए था? 14, आ कितना रहा है? 154। मतलब हमारा वाला मान जो है वो कम है, जो उत्तर आना चाहिए वो ज्यादा है। अब हमें मान को बढ़ाना है। ठीक, अब देखिए ऋण और धन को, अगर मैं ऋण को यहां ले आऊं, धन को यहां पे ले जाऊं, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण 21 की जगह धन 21 हो जाएगा, तो 4 1 5 3 2 5, उत्तर हो जाएगा 55। मतलब पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। भाग और ऋण, भाग को अगर मैं इधर ले जाऊं, ऋण को अगर मैं इधर ले जाऊं, तो 21 और 192 भाग ही नहीं जाएगा, ये गलत। तीसरे नंबर पे धन और भाग, यहाँ पे अगर मैं भाग लेकर के आऊं जाऊंगा तो 35 में 21 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत। मतलब उत्तर आपका ये वाला है, गुणा और ऋण। अब देख लेते हैं है कि नहीं। गुणे को अगर मैं इधर ले जाऊं, ऋण को अगर मैं इधर ले जाऊं, मतलब पूरा मामला क्या हो जाएगा? 21 गुणे 192 बटे 32, ये 6 6 कम 6, ये कितना हो जाएगा? 126, और गुणे की जगह ऋण आ जाएगा तो ऋण 7। ठीक है, और यहाँ कितना है? 35, 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 28, और ये कितना है? 154, और ये 154 दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 4। यहां पर मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, जब कभी भी मैथमेटिकल सीरीज का मामला आ जाए तो आपको सबसे पहले भाग पर ध्यान देना। अगर भाग पूरा पूरा कट रहा, चूंकि यहाँ पे कट रहा था, तो मैं क्या करूंगा? वैल्यू निकाल लूंगा। वैल्यू निकाली मैंने, तो वैल्यू कितनी आ गई? 42 के हिसाब से ये कितना आ गया? 14। मतलब हमारा मान कम है, इधर वाला मान ज्यादा है। अब हमें सेट करना है, ऋण और धन को सेट करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, केवल ये 14 का मान 55 हो जाएगा। भाग
भाग को अगर मैं ऋण की जगह पे लेके जाऊंगा तो 21 में 192 का भाग ही नहीं जाएगा, इसलिए ये हो नहीं सकता। धन और भाग, धन की जगह अगर मैं भाग लेकर के जाता हूं तो 35 बकरे 21, ये भी भाग नहीं जाएगा। मतलब आपके पास ऑप्शन कितना हो गया, चौथा, और चौथे को हमने चेक किया, उत्तर आ गया 154, मतलब चौथा ही हमारा उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ सिलॉक्स, सिलॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कथन के दोनों पदों का जितने भी पत्ती हुए हैं उनके मान्य था। फिर निष्कर्ष में हमें यह देखना है कि निष्कर्ष एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथनों से। एक कथन से है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर आपको मध्य पद देखना है। मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। देखिए बात करते हैं इस सवाल की। देखिए यहाँ लड़के के पहले सभी मान कितना 100, टमाटर के बाद है मान कितना 50। यहाँ देखिए टमाटर के पहले कुछ मान 50, सीढ़ियां के बाद है मान कितना 50। फिर देखिए यहाँ देखिए कोई सीढ़ी, सीढ़ी के पहले कोई लगा है तो 100, छोटी के बाद नहीं लगा है तो मान कितना 100। ठीक है, अब देखिए मध्य पद देखते हैं। ये वाला मध्य पद वैलिड नहीं है, ये वाला मध्य पद वैलिड है। ठीक है, मतलब लड़के और छोटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, टमाटर और छोटी के बीच में रिलेशन बन सकता है। ठीक है, देखते हैं। कुछ लड़के टमाटर नहीं है, लड़के और टमाटर के बीच ये तो यहीं पर है, सकारात्मक है, ये नकारात्मक दिया हुआ है। ठीक है, कुछ सीढ़ियां टमाटर है, कुछ सीढ़ियां टमाटर है, केवल इसी से बना हुआ है। इसका मान भी 50, इसका मान भी 50, यहाँ भी दोनों का मान 50, मतलब ये वाला सही है। कुछ लड़के सीढ़ी है, लड़के और सीढ़ी बन ही नहीं सकता क्योंकि टमाटर वैलिड नहीं है, ये वाला भी गलत। मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देख लीजिए यहाँ पर कितना बढ़िया, देखिए इसको पलटी कर दिया, इसको भी पलटी कर दिया, यहां भी वही किया, इसको भी पलटी कर दीजिए। ई बी और ईबीटीए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। कुछ था ही नहीं सवाल में, केवल दोनों को, उधर वाले को और इधर वाले को पलटी मार दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, समांतर पंक्ति 3 व्यक्ति। ठीक है, दक्षिण की ओर उत्तर की ओर। देखिए जब 2 पंक्तियों का मामला होता है, उत्तर की ओर हम इसको मानते हैं 1, 2 और 3, दक्षिण की ओर हम इसको मानते हैं 1, 2 और। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, ये वाला मामला सीधा सीधा, मतलब वो दाया बाया बिल्कुल दाया बाया रहेगा। इस जगह पर मामला उल्टा रहेगा, मतलब दाएं को बाया पढ़ेंगे, बाएं को दाया पढ़ेंगे। अब दक्षिण की ओर कौन बैठ रहा है, पी ओ और टी। उत्तर की ओर मुख करके कौन बैठ रहा है, ए ई और, ये बात। अब क्या बोल रहा है भाई, ई अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, ई अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, चूंकि यहां तो हम सीधा सीधा ही लेंगे। ए अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है तो ए यहां पे आ जाएगा, तो आर यहां, ये मामला तो फिट हो गया। ये अपनी पंक्ति और टी के ठीक सामने है, टी के ठीक सामने है, मतलब इसके सामने कौन बैठा हुआ है, टी। ए के सामने कौन बैठा हुआ है, ओ, तो बचा कौन, पी। ओ के ठीक सामने है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों के मध्य में कौन बैठा हुआ है, मध्य में कौन बैठा हुआ है, ये आपका उत्तर। पूछ सकता था आर के सामने कौन बैठा हुआ है, पी। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, क्योंकि 3 ही 3 लोग थे। यहां संख्या में दिक्कत तब जाती है जब आदमियों की संख्या ज्यादा हो। यहां देखिए एफ का नंबर कितना है, 6, 11, यहाँ पे तो खाली स्थान है। 11 के बाद यू का नंबर कितना है, 22, 22 का है को 21, और जेड का नंबर कितना है, 26। देखिए 5, तो यहां भी 5 का 16, 16 का नंबर पी, पहले जगह पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, पीई। दूसरा वाला निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ओ का नंबर कितना है, ओ का नंबर है 15। डब्लू का नंबर कितना है, डब्लू का नंबर है 23, फिर खाली है। फिर कितना है, एम का नंबर 13, और यू का नंबर कितना है, यही है 15, 8, 23, 13, 8, 21, तो 23 और 8 31,
31 का मतलब 31 में से अगर मैं 26 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का नंबर होता है ई, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। या बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि 26 किसी डिजिट में जोड़ देने से या घटा देने से आपके नंबरिंग पर कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? ओ फिर से वही बात, देखिए 39 भागे 38, यहाँ भाग तो चला जाएगा, मान कितना जाएगा 2, 2 माइनस 46, यहाँ बराबर दिया हुआ है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, यहाँ भी भाग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है धन, यहाँ पे दिया हुआ है ऋण, यहाँ पे दिया हुआ गुणा, और यहाँ पे दिया हुआ बराबर। अब देखिए 2 में 46, 48, 48 और कितना है ये 50, 48 माइनस 50 करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? देखिए ये मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे करूं 48, 78 भागे 39 धन 46 माइनस 5 गुणे 10, देखिए ये 2 में 46 जुड़ जाएगा, 48 माइनस 50, उत्तर कितना हो जाएगा ऋण 2, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, ये उत्तर गलत है। इसकी अगर मैं बात करूं भाग 39 भागे 46, 39 में 46 का भाग जाएगा नहीं, ये भी गलत, मतलब उत्तर ये वाला हो। चौथा नंबर, अब इसको चेक कर लेते, देखिए क्या दिया हुआ है 48 भागे 39 धन 46 बराबर 5 गुणे 10 माइनस, अब यहां देखिए ये करेंगे 78 है, ये 2 धन 46 मतलब ये कितना हो गया 48, और ये 50 माइनस 2 मतलब ये भी कितना हो गया 48, और 48 बराबर 48, ये चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगले सवाल के। ओ साथियों, इस सवाल के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये पेपर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे आज के पेपर में कोई खास दम भी नहीं था, बहुत ही सरल सवाल आए हुए थे। आज का ये पेपर, आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल 26वें पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।